हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ट्रांजिटिविटी, क्या है। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व की एक अजम्पशन है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। इसमें एक डायग्राम भी बनता है। अगर डायग्राम नहीं बनाना है तो आपको नॉर्मली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो 30 मार्क्स में। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन मार्शल और हिक्स कंज्यूमर सरप्लस में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको इनकम इफेक्ट बताना है गिफन गुड्स के केसेस में। गिफन गुड्स के केसेस में इनकम इफेक्ट किस तरह से बनेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको CES प्रोडक्शन फंक्शन लिखना है और इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बतानी कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, आपको इसका प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला लिखना होता है। पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करना होता है कि ये क्या इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फ़ा के की पावर बीटा। तो इसमें एल क्या है, के क्या है, अल्फ़ा क्या डिनोट करता है, बीटा क्या, और ए क्या डिनोट करता है, आपको ये एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपको डिफाइन करना है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, कि शॉर्ट रन से आप क्या समझते हैं, लॉन्ग रन से क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका डिफाइन करना है आपको RTS, इट मीन्स रिटर्न टू स्केल विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट। हमें पता है कि 3 तरह के रिटर्न टू स्केल होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, जिसमें आइसोक्वांट जैसे हम बनाते हैं ऐसे, तो ये जो आइसो क्वांट्स होते हैं इनका गैप कम होता जाता है। और इंक्रीजिंग ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न जो स्केल है, आइसो क्वांट्स का गैप कम होता जाएगा। और डिक्रीजिंग रिटर्न जो स्केल में ये गैप है जो आइसो क्वांट्स के बीच में, ये इस तरह से ये बढ़ता जाएगा नेक्स्ट वाले को और ज़्यादा। और कांस्टेंट में इन आइसो क्वांट्स के बीच में ये गैप कांस्टेंट रहता है, इक्वल होता है, इट मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती हमारी। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, सारा कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। सेकंड प्राइस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जिसमें अगर आप किसी गुड को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो तो आपसे पैसे कम लिए जाते हैं, और कम क्वांटिटी में खरीदते हो तो आपसे हाई प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वो आपकी इलास्टिसिटी के बेस पर आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। अगर उस गुड्स के लिए आपकी डिमांड इलास्टिक है तो आपसे कम पैसे चार्ज किए जाएंगे, इनलास्टिक डिमांड है तो ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन करना आपको कोल्यूजन क्या है और नॉन कोल्यूजन क्या है। कोल्यूजन इट मीन्स ग्रुपिंग, कि संगठन और गैर संगठन क्या है। तो कोल्यूजन क्या होता है हमारा, तो कोल्यूजन क्या है, जिसमें सभी फर्में एक साथ मिलकर काम करती है, एक एग्रीमेंट साइन कर लेती है, और सभी साथ में अपने प्राइसेस आउटपुट डिसाइड करने के बाद अपना मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। नॉन कोल्यूजन क्या है, किसी तरह का किसी भी फर्म के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, सभी अपना इंडिविजुअल लेवल पे अपना मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा किंग डिमांड कर्व से आपका क्या मतलब है, आपको इसको डेफिनेशन बतानी है, किसने दिया है, और इसका एक डायग्राम बनाना है। फिर आता है कि डोमिनेंट फर्म से आप क्या समझते हो, ये प्राइस लीडरशिप में आता है डोमिनेंट फर्म वाला। फिर नेक्स्ट हमारा कार्टल्स क्या होते हैं। कार्टल्स भी कई तरह के, परफेक्ट कार्टल होता है, एक मार्केट शेयरिंग कार्टल होता है, तो आपको ये ऐसे लिखना होता है। नेक्स्ट आपका डिफाइन कीजिए प्राइस लीडरशिप। अब प्राइस लीडरशिप 3 तरह की होती है, लो कॉस्ट फर्म के द्वारा, एक डोमिनेंट फर्म के द्वारा, और एक लास्ट है हमारी बैरोमेट्रिक फर्म के द्वारा प्राइस लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आपको बतानी है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मॉडर्न लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, कि मॉडर्न लॉन्ग रन की जो थ्योरी होती है उसमें कॉस्ट कर्व की क्या शेप होती है। नेक्स्ट है कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी एक गुड के प्राइसेस में चेंज होने से सेकंड गुड के क्वांटिटी में क्या चेंज होता है। नेक्स्ट है आपको 5 फीचर ऑफ मोनोपोली के एक्सप्लेन करने हैं। लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होती है, कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होती है। टेक्निकल, सबसे पहले क्वेश्चन है कि टेक्निकल प्रोग्रेस होती क्या है, फिर आते हैं कि लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है और कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है, और एक तरह की और प्रोग्रेस होती है न्यूट्रल टेक्निकल सेविंग प्रोग्रेस क्या है।
लेबर सेविंग में क्या होता है कि जब हम लेबर का कम यूज़ करते हैं और कैपिटल का ज़्यादा यूज करते हैं, कैपिटल सेविंग, कैपिटल का कम यूज़ करते हैं और लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर आपको बताना है कि कुर्नोट के मॉडल से आप क्या समझते हो, कि कुर्नोट ने अपने मॉडल में क्या कहा है, किस तरह के प्राइस को डिसाइड करता है और उन्होंने कौन से वेरिएबल को यूज़ किया है, उन्होंने आउटपुट को एज अ वेरिएबल यूज़ किया है। कुर्नोट के मॉडल में ये माना जाता है कि जो उसका राइवल होगा, जो दूसरी फर्म होगी, वो अपने आउटपुट में किसी तरह का चेंज नहीं करने वाली है। नेक्स्ट है कि आइसो क्वांट क्या होता है, और आपको लास्ट वन है कि AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम बनाना है, उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना होता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, थैंक यू।